सुबोध सिंह गुड्डू, प्रदेश मंत्री झारखंड भारतीय जनता पार्टी और जमशेदपुर संगठन मंत्री। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। आइए इनसे बात करते हैं झारखंड की राजनीतिक और जमशेदपुर की राजनीतिक और बीजेपी 2024 में अपनी रणनीति के तहत किस किस जिला को वह टारगेट कर रही है और जो कोल्हान से पूरी तरह बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका था उसके लिए वह क्या रणनीति अपना रही है। आइए सुबोध सिंह गुड्डू जी से बात करते हैं। सदर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का 17 अगस्त को शहीद स्थल भोगनाडीह, जो सिद्धू कान्हू जी का शहीद स्थल है, वहाँ से इनकी संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई। और वो संकल्प यात्रा साहेबगंज हो या पोड़ैयाहाट हो, गोड्डा हो, बरहेट हो, शिकारीपाड़ा हो, पाकुड़ हो, जरमुंडी हो, दुमका हो, देवघर हो, सारठ हो, जामताड़ा हो, आप देखे होंगे उस यात्रा की खास बात कि जिस विधानसभा में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी वो यात्रा लेकर के जा रहे हैं, वहाँ जनसभा कर रहे हैं, उसके बाद जो इस विधानसभा में यात्रा और सभा कर रहे हैं वो उससे बड़ी हो रही है। अर्थात कहने का मतलब कि उस जनसभा में अब आम जनमानस भी एकदम जनसैलाब उमड़ पड़ रहा है। जैसे हम लोग कह रहे थे कि सारठ की बहुत बड़ी सभा हुई, फिर आप देखे होंगे जामताड़ा की सभा, फिर आप देखे होंगे लोहरदगा की सभा, फिर आप देखे होंगे बरही की सभा, फिर बरहेट की सभा, बगोदर की सभा। अर्थात कहने का मतलब कि उनकी जो संकल्प यात्रा है और जो सभाएं हो रही हैं वो बढ़ते चली जा रही हैं, लोगों का कारवां बढ़ते चला जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे 3 तारीख को भी बाबूलाल मरांडी जी सरायकेला खरसवां से जमशेदपुर आएंगे और 3 तारीख को उनका जगह जगह पे उनका स्वागत होगा। 3 तारीख को रात्रि प्रवास करेंगे, फिर 4 तारीख को पोटका विधानसभा का जनसभा है 11:30 बजे से, फिर 4 तारीख को ही शाम में 4 बजे जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी का भी सभा है। फिर 4 तारीख को परिसदन में रात्रि प्रवास करेंगे, 5 तारीख को जुगसलाई की सभा करते हुए फिर वो बहरागोड़ा चले जाएंगे। 17 सितंबर से एक और हमारा कार्यक्रम है जो प्रति वर्ष हम लोग मनाते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ये 15 दिन का जो सेवा पखवाड़ा है, जो आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन में हम लोग सेवा का काम करेंगे। बस्ती में जा कर के सफाई अभियान चलाएंगे, बस्ती में फल का वितरण करेंगे, लोगों को सेवा का काम करेंगे, मंदिर में उनके लंबी आयु के लिए हवन करेंगे और हॉस्पिटल में जा कर के फल वितरण करेंगे, मरीजों का देखभाल करेंगे। इस प्रकार से एक सेवा का काम होगा। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, जो हमारे बूथों पर 6 कार्यक्रम होते हैं, उसमें वो कार्यक्रम है। वहाँ पर हम लोग बूथों पर मनाते हैं, पंडित जी का फ़ोटो लगा करके वहाँ पुष्पांजलि कर करके और उनका संबोधन होगा, जो अतिथि जाएंगे। फिर उसी प्रकार से 24 तारीख को मोदी जी की मन की बात है, जो हम लोग बूथों पर सुनते हैं, वो कार्यक्रम भी हम लोग बूथ पर सुनेंगे। फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जयंती के दिन भी हम लोग जितना भी हमारे महापुरुषों की मूर्ति है, चौराहे हैं, उसकी साफ़ सफाई होगी। गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण होगा और कोई ना कोई खादी का सामान, रुमाल या हमारा कोई वस्त्र है, कोई गमछा है, कोई धोती है, ऐसा वस्त्र हम लोग खरीदेंगे। यही कार्यक्रम। मंत्री जी, झारखंड में जो कोल्हान क्षेत्र है जिसमें पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम भी है, उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये जो संपर्क यात्रा जो आप लोग कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, क्या बीजेपी हुआ पुराना दौर लाएगी? अरे सुपड़ा साफ हो गया, वही तो बोल रहे आपके वर्तमान। नहीं, ठीक है, आपका कहना ठीक है, उनके तरफ बिल्कुल आपका कहना ठीक है, लेकिन इस बार उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जो झूठ बोल करके उन्होंने गद्दी पाया है, कहीं ना कहीं जनता में वो मर्म है, दर्द है, तो जनता त्राहिमाम है। हमसे बेटर आप जानते हैं, आप क्षेत्रों में घूमते हैं, जा कर के देखिए क्या स्थिति है। बालू मिल रहा है क्या किसी को? आयुष्मान कार्ड जो मोदी जी का कार्ड है, हेल्थ कार्ड, जो आम जनता के लिए मोदी जी ने 5 लाख तक बीमा कराया है, 5 लाख तक। वही कोई कल बीमारी किसी गरीब को होता था तो 5 लाख का इलाज कराने में उसका घर बिकता था, उसका ज्वेलरी गिरवी रखा जाता था, वो कर्ज में आ जाता था, फांसी लगा लेता था। उसके लिए मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया। आज उस आयुष्मान कार्ड का क्या स्थिति है झारखंड में? आज हॉस्पिटल में करोड़ों रुपया बकाया है और कोई एडमिट नहीं ले रहा है हॉस्पिटल। क्यों नहीं ले रहा है? केंद्र सरकार की 60% राशि यहाँ जमा है, राज्य सरकार की 40% राशि राज्य सरकार दे नहीं रही है और केंद्र सरकार के भी पैसे का बंदरबांट हो रहा है।
पश्चिमी सिंहभूम जो हमारे जमशेदपुर में पूर्वी पश्चिमी में बहुत से नेता टिकट का दावादार कर रहे हैं और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं और अपनी फील्ड में एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए चर्चा होता है कि प्रयास करना चाहिए। कार्यकर्ता कोई घास छीलने तो पार्टी में नहीं आता है, सब कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है, परंतु अति महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए कि मैं और सिर्फ मैं। हाँ, कार्यकर्ता इच्छा रखना चाहिए चुनाव लड़ने का, उसमें कोई गलत नहीं है और वो समय आने पे पार्टी तय करेगी।